मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास पर उत्तराखंड भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। ये सभी युवा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए वहां मौजूद रहे थे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों को बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर बधाई दी और उनके समर्पण, परिश्रम और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, मेहनत, सक्रिय भागीदारी पार्टी की मजबूती का आधार है। तभी लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में युवा मोर्चा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हिमाद्री आइस रिंक के जीर्णोद्धार की प्रथम वर्षगांठ कार्यक्रम में भाग लेकर उत्तराखंड हॉकी आइस टीम की जर्सी और पे एंड प्ले पोर्टल का विमोचन किया। करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्जीवित की गई हिमाद्री आइस रिंक को पिछले वर्ष खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को समर्पित कर दिया गया था। भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये आइस रिंक अब राष्ट्रीय और एशिया प्रतियोगिता के आयोजन का प्रमुख केंद्र बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों से देश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिली है और उत्तराखंड खेल क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। देहरादून में सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने ऊर्जा विभाग और जिलाधिकारी के साथ विद्युत लाइनों की अंडरग्राउंड केबलिंग परियोजना की समीक्षा करते हुए पिटकुल को निर्देश दिए कि सड़क खुदाई, केबलिंग और ब्लैक टॉपिंग का कार्य जून महीने तक हर हाल में पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक साथ कई फ्रंट खोलने के बजाय समिति क्षेत्रों में अधिक श्रमिक लगाकर कार्य को तेजी से पूरा किया जाए ताकि शहरवासियों को कम से कम परेशानी हो, जबकि जिलाधिकारी देहरादून को साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने और एक स्थान का कार्य पूरा होने के बाद ही अगले क्षेत्र में कार्य शुरू करने की अनुमति देने के निर्देश दिए गए। मसूरी में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक में तेल, कोल्ड ड्रिंक और ये राशन सामग्री लदी हुई जो उत्तरकाशी पहुंचाई जानी थी और घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हादसे में कारणों की जांच शुरू कर दी। मसूरी में विगत वर्ष सितंबर महीने में आई आपदा के दौरान मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट पुलिस जो पुल क्षतिग्रस्त होने से संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया था, जिसके बाद वैली ब्रिज के सहारे अस्थायी आवाजाही बहाल की गई। लेकिन स्थायी समाधान की लंबे समय से उठ रही मांग को देखते हुए आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने 12 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन पुल का शिलान्यास किया, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था की गई। इसे 4 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए मसूरी विधानसभा में 10 करोड़ की अन्य योजनाएं, किमाड़ी मार्ग के लिए 14 करोड़ रुपए, 1100 गाड़ियों की पार्किंग और तहसील भवन निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है। 12 करोड़ की लागत से 2 लेन ब्रिज का शिलान्यास मैंने यहाँ पर किया है। 4 महीने की समय सीमा इसमें हमने तय की है। हमने कहा आप डे नाइट काम करिएगा और 4 महीने के अंदर ये पूरा कर यहाँ की जनता को समर्पित करना चाहें। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आग्रह करता हूँ कि जब भी मैं अपने क्षेत्र के किसी काम के लिए जाता हूँ, आज भी मैं 10 करोड़ के काम सैंक्शन कराकर अभी यहाँ पर आ रहा हूँ। अभी 14 करोड़ की किमाड़ी मार्ग का शिलान्यास हम करने जा रहे हैं। इससे 22 करोड़ की लागत से गलोगी का हमने ट्रीटमेंट किया है। मसूरी की
जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। ये जो ब्रिज है ये मसूरी का बिल्कुल धड़कन है, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो मसूरी की के लोगों की जो आजीविका है वो संकट में आ जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे इस स्थायी पुल का यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। उसके लिए मैं पूरे प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मसूरी की ये चिंता करी है। और जिस तरीके से यहाँ पे अभी PWD विभाग ने कहा है कि हम 4 महीने के अंदर अंदर इस पुल को हम कंप्लीट करके देंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार की जो नीति है, सरकार की जो रीति है लोगों के काम को करने की, मुझे लगता है 4 महीने के अंदर अंदर ये पुल मसूरी की जनता को समर्पित है। ये जो ब्रिज है ये मसूरी का बिल्कुल धड़कन है, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो मसूरी की के लोगों की जो आजीविका है वो संकट में आ जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे इस नई दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट में 4 मई 2026 को हुई अहम सुनवाई में माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को दी गई डिफॉल्ट जमानत को रद्द कर दिया। ये मामला 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें हिंसक भीड़ द्वारा फायरिंग, पथराव, पेट्रोल बम फेंकने और पुलिस स्टेशन को आग लगाने जैसी गंभीर घटनाएं शामिल थी। इस संबंध में UAPA व आर्म्स एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज किया, जांच प्रक्रिया पर अनुचित टिप्पणी की, जबकि जांच एजेंसी ने तेजी और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की। रुद्रपुर में मिजोरम पुलिस और रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई में देव व्यापार के अंतरराज्यीय रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां गाबा चौक स्थित ब्यूटी क्वीन स्पा एंड सैलून सहित कई स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी कर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने 2 नाबालिगों समेत 5 युवतियों को रेस्क्यू किया, जिन्हें नौकरी का झांसा देकर मिजोरम में लाया गया था। वहीं कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन, पेमेंट स्कैनर, रजिस्टर भी बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि युवतियों को झूठे वादों के जरिए बुलाकर दबाव में देह व्यापार में धकेला जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने संचालिका की समेत कुछ 6 लोगों को गिरफ्तार किया और सभी के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। नगर पुलिस द्वारा लगातार अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ तथा अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके क्रम में पिछले 2 माह से अभियान चला के जो स्पा सेंटर्स जो अनैतिक गतिविधियां कर रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी और उसमें कुछ महिलाओं को भी रेस्क्यू किया गया था तथा मुकदमे भी पंजीकृत किए जा चुके हैं। इसी के क्रम में गाबा चौक स्थित एक ब्यूटी क्वीन नामक स्पा सेंटर पर जनपद पुलिस के AST यूनिट द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 2 महिलाओं सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 2 नाबालिग युवतियों के सहित 5 युवतियों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अनैतिक देह व्यापार चलाने वाले सभी स्पा सेंटरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिनेशपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच 3 राज्यों में पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल के नेतृत्व में भव्य विजय जुलूस निकाला गया। साथ ही पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। ये जुलूस इंटर कॉलेज से शुरू होने के बाद सुभाष चौक पर संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के तहत विकास को गति मिली। पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार बनने की संभावना जताई। वहीं प्रदेश महामंत्री नरेश हुडिया इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व को दिया, जबकि पूरे आयोजन में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह, जश्न का माहौल देखने को मिला। जनता पार्टी की सरकार आज पहली बार वेस्ट बंगाल में जो वहाँ के बांग्ला समाज ने जो नरेंद्र मोदी पे जो विश्वास जताया है और ये कई वर्षों की तपस्या ही है, ऐसा नहीं कि जो है सरकार इसी बार बन गई है, इसके लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहा था। लोगों ने यहाँ कार्यकर्ताओं ने प्राणों की आहुति दी है और
वहाँ पे जो है ममता दीदी का जो हिंदू विरोधी गतिविधि को देखते हुए बंगाली हिंदू समाज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है उसको विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कमल का फूल खिला है। इसके लिए दिनेशपुर मंडल की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो पश्चिम बंगाल में जो अभी चुनाव हुआ है और तीनों राज्यों में पांडिचेरी में और आसाम में, वहाँ के जो चुनाव है उसमें जो प्रचंड जीत मिली है उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को देना चाहता हूँ कि वहाँ पे 15 साल से जो सरकार ममता बनर्जी की जो चल रही थी उससे प्रताड़ित लोग थे, इतने प्रताड़ित थे लोग के वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ इतना अत्याचार था कि जिसके चाहते हुए वहाँ पे बहुत ही गुंडागर्दी, जिससे दहशत के माहौल में वो जी रहे थे, उस गुंडागर्दी को पार करने के लिए इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर इस पर भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया, जिससे देश में और प्रदेश में खुशी की लहर है। इस खुशी की लहर में मैं इसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना। चंपावत जिले के मध्य तालमी सड़क मार्ग पर मंगलवार शाम करीब 5 बजे भमार के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक कार अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही तामली थाना पुलिस थानाध्यक्ष केसी जोशी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद घायल युवक को खाई से बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान 33 वर्षीय बंसत सिंह पुत्र पूरण सिंह निवासी भमार के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस से सीएचसी मंच से लाया गया और बाद में जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून जिले के विकास नगर के बाबूगढ़ क्षेत्र में बस चालक की लापरवाही के चलते एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने बिना पीछे देखे अचानक बस को रिवर्स करना शुरू कर दिया, तभी पीछे से आ रही स्कूटी सवार महिला बस की चपेट में आ गई। हादसा इतना गंभीर था कि महिला की स्कूटी बस के नीचे फंस गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी और बस चालक की लापरवाही की पड़ताल की जा रही है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई 2026 को विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इससे पहले शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ में पूजा अर्चना के बाद 14 मई को भगवान रुद्रनाथ जी की चल विग्रह डोली मंडली के साथ प्रस्थान करेगी। यात्रा के दौरान 16 मई को डोली पनार बुग्याल में रात्रि विश्राम करेगी, जबकि 17 मई को रुद्रनाथ मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद 18 मई को कपाट खोलने की धार्मिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कपाट खुलने के साथ ही रुद्रनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा का धार्मिक महत्व और बढ़ जाएगा। उत्तराखंड के सितारगंज क्षेत्र में वन विभाग और एफसीएफ संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को हाथी दांत के साथ गिरफ्तार किया। एसडीओ सावित्री गिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 मई 2026 की शाम करीब 7:50 पर तराई पूर्वी वन प्रभाव के शक्ति फार्म एक्वा पार्क में छापेमारी कर मृत्युंजय हालदार और मानिक मंडल को पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से करीब 3 फीट 3 लंबा इंच लगभग 7 किलो और 820 ग्राम वजनी हाथी का दांत बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में मेयर द्वारा किन्नर समाज को बधाई राशि के रूप में 5100 देने के फैसले पर अब किन्नर समाज का समर्थन मिल गया है। इस निर्णय के बाद किन्नर समाज में खुशी का माहौल है। समाज के लोगों ने इसे अपने सम्मान अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लिया है कि सकारात्मक कदम बताया। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। राज्य मंत्री रजनी रावत ने इस फैसले का विरोध करते हुए यदि कहा कि मेयर सौरभ थत्पियाल इसे वापस नहीं लेते तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक जाएंगी।
चंपावत में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। इसी क्रम में अपर जिला अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी कृष्णनाथ ने कहा कि कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, अग्निशमन उपकरणों की वैधता और आपातकालीन अलार्म सिस्टम की जांच की जाएगी। साथ ही सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता भी परखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ईवीएम और वीवीपैट जैसे संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। सभी उपकरणों का नियमित तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। 24 घंटे कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। देहरादून पुलिस ने एक अंतरराज्यीय ठग गिरोह के सरगना कनिष्क उर्फ गौरव कुमार को गिरफ्तार किया, जो खुद को राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताकर नेताओं और जनप्रतिनिधियों से करोड़ों की ठगी करता था। आरोपी ने महिला जनप्रतिनिधि भावना पांडे से पार्टी में पद और सर्वे के नाम पर 25 लाख रुपए ठगने का आरोप है और पुलिस जांच में सामने आया कि आरोप पहले भी जयपुर और पटना में नेताओं में टिकट और पद दिलाने के नाम पर लाखों और करोड़ों की ठगी करने का लग चुका है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पुलिस जांच करे, ऐसे ठगों से सभी नेताओं को सतर्क रहना चाहिए। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में भावना पांडे ने बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पीए बनकर एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और विधायकों के सर्वे के नाम पर करीब 25 लाख रुपए ठग लिए। उनका कहना है कि आरोपी ने बड़े नेताओं से बातचीत कराकर भरोसा जीता, होटल और सर्वे खर्च के नाम पर अलग अलग बैंक खातों से पैसे दिए और भावना पांडे ने इसे प्रदेश हित में उठाया गया कदम बताया और कहा कि आरोपी ने पुलिस के सामने पैसे लेने की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि इस खुलासे के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है।